हाय, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो आज जो कहानी मैं लेके आया हूँ, ठीक है, वो बहुत ही ख़तरनाक है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कहानी क्या है। एक्चुअली में ये कहानी जो है ना, ये है एक भूतिया कहानी। अब ये भूतिया कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी में एक लड़का था जो कि बिहार में रहता था और बिहार में एक नदी थी जिसे बिहार में जो गोपालगंज बोलते ना, वो टाइप का एरिया था वहाँ पे। तो होता क्या है एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। वो लड़का जो रहता है बिहार में, मतलब गोपालगंज के आसपास रहता है, उधर ही गांव में किधर रहता है, और वो थोड़ा स्विमिंग चैम्पियन भी रहता है। मतलब स्विमिंग चैम्पियन मतलब अच्छा खासा स्विमिंग आती है। तो एक बार क्या होता है, एक बार कुछ दोस्तों के साथ वो जाता है नदी में तैरने के लिए। और तैरने के जैसे अभी दोस्त लोग होते कि बोलते कि चलो कौन पहला डुबकी लगाएगा, कौन पहला बोलते ना यहाँ पे नदी पार करेगा, कौन पहला अच्छा स्विमिंग करेगा, राइट। ऐसा वो लोग का ये रहता है, कंपटीशन चलता है। तो वो क्या होता है कि दोनों जो है मतलब अपना वो साथ में अपने दोस्तों के साथ मतलब 4 लोग पानी में कूदी मारते हैं। मतलब ये पानी में तैरने के लिए कूदते हैं। होता क्या है कि वो जब पानी में कूदने को जाते हैं ना 4 लोग, तो चारों में से क्या होता है, वो 3 दोस्त जो उसके रहते हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इसका नाम महेंद्र का नाम महेश रहता है जो स्विमिंग चैंपियन रहता है। ये 3 तो मतलब 4 लोग पानी में गए थे, लेकिन 4 में से 3 ऊपर आ गए, लेकिन ये ऊपर नहीं आता। तो तीनों बोलते कि गया तो गया किधर, बहुत देर हो गई पानी में आया नहीं। फिर तीनों दोस्त जाते हैं उसको ढूंढने को पानी के अंदर, वापस स्विमिंग करते हैं। मतलब ये कुछ दोपहर का टाइम था, वो लोग जाते हैं यही गोपालगंज में बिहार में, मतलब वहाँ पे एक नदी है। तो जो तीनों जो दोस्त रहते हैं जब पानी में तैरते हैं तो उनको वो जो मतलब जो डेड बॉडी है, मतलब जो शायद से वो मर गया हो महेश, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती उसकी बॉडी। फिर वापस वो तैर के वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर आ जाते हैं। आने के बाद क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो उनका जो दोस्त रहते हैं मतलब पानी में बुलबुले उठते हैं और वो तैर के मतलब जैसे मर के ऊपर आता है वैसा। तो वो लोग बोलते हैं अरे ये तो डूब गया था बेचारा, मर के ऊपर आया। तो ये लोग 3 दोस्त क्या करते हैं, उसको निकालते पानी के बाहर, और फिर गांव वाले आते हैं और फिर जैसे उसका मतलब लास्ट फनरल होता है, जैसे उसका अंतिम संस्कार लास्ट होता है वैसा होता है। अब वो दिन है, उसके कुछ दिन के बाद में कुछ वहाँ पे लोग तैरने जाते पानी में, तो उन लोगों को कुछ साया दिखाई देने लगता है। मतलब उसी का महेश का साया जो रहता है, मतलब आत्मा कुछ दिखाई देने लगती है। तो बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि गाँव की नदी में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा सा बंदा जो मरा था वो दिख रहा है। तो अभी इसके अलावा अभी ये तो सीन हो गया। अभी इसके अलावा जो 2 दोस्त लोग और रहते हैं जो भी वही बिहार में रहते हैं, वो लोग भी गोपालगंज के आसपास। तो वो लोग उसमें एक का नाम अभिषेक रहता है, ठीक है, और दूसरे का नाम रहता है श्रीनिवास। तो दोनों क्या बोलते हैं कि काम करते हैं कि अभी हम लोग जो है ना आज स्विमिंग करने जाएंगे, लेकिन रात में। तो अभिषेक बोलता है श्रीनिवास को, तो श्रीनिवास बोलता है अरे पागल हो गया, रात में कौन स्विमिंग करने जाएगा उस नदी पे। और श्रीनिवास बोलता है तेरे को पता है कि उधर वो बंदा मरा था, तो उसकी आत्मा भी घूमती बहुत लोगों ने देखा है। तो ये बोलता है कौन, अभिषेक, कि पता है मेरे को कि लोगों ने बोला था कि मर गया था और उसकी आत्मा घूमती है सब है, लेकिन मुझे भूतों का एक्सपीरियंस करना है, ऐसा बोलता है। तो वो बोलता है ऐसा थोड़ी होता, मतलब दोनों में थोड़ा ये हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो बाद में फिर वो वही पता है जैसे कम एज के लड़के लोग रहते हैं, तो ये जैसे उसको चैलेंज करता है कि भाई तू डरपोक है, तू भूतों से डर गया, पट्टू हो गया, ऐसा करके उसको बोलता है। तो अभिषेक बोलता है, तो उसको भी फिर गुस्सा आता है श्रीनिवास को। तो फिर वो गुस्से में बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तू बोलता है तो मैं भी चलता हूँ। ये दोनों फिर जाते हैं, रात का डिसाइड करते कि रात के कुछ हम लोग 11-12 बजे उधर पहुँचेंगे और उधर पहुँच के स्विमिंग करेंगे 1-2 घंटा, और स्विमिंग करके हम लोग वापस आ जाएंगे। ऐसा ये लोग दोनों डिसाइड करते कौन, ये अभिषेक और श्रीनिवास, ठीक है। तो अब होता क्या मालूम बताता हूँ।
रात को ये लोग जाते हैं, अपने घर वालों को क्या बताते हैं कि अभिषेक बताता है कि मैं श्रीनिवास के घर जा रहा हूँ, और श्रीनिवास बोलता है मैं अभिषेक के घर जा रहा हूँ। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही झूठ बोल के घर से निकल जाते हैं और दोनों जाके उसी नदी पे जाते हैं जहाँ पे वो बंदा मरा था, जो महेश था। अब वो लोग बोलते हैं कि रात का सन्नाटा रहता है, एकदम सन्नाटा, मतलब एकदम रात का, और पानी के हल्का हल्का पानी में जैसे हवा चलती स्लो स्लो, पानी की जो हल्की हल्की लहर जैसे था ना, कुछ कुछ वैसा एकदम लगता है, मतलब नदी एकदम रुकी हुई रहती है। तो ये दोनों बोलते हैं, देख अभिषेक श्रीनिवास को बोलता है, देख भाई कोई भूत भूत तो कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता, और तू देख खाली का अपना बोलते ना, इतना डरा रहा था, इतना परेशान कर रहा था। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। ये दोनों पानी में कूद जाते हैं और कूद के दोनों नदी में मस्त तैरने लगते रात के टाइम, 11-12 बजे, मतलब रात के कुछ 12 बज जाते हैं, और ये लोग नदी में खूब रात के टाइम तैर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, कह रहे कुछ नहीं होता, भूत भूत क्या होता है, कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जो ये रहता है अभिषेक और श्रीनिवास, जैसे अभिषेक समझो पानी में ऐसा तैर रहा है और उधर तक पानी है और वो पानी में अपना बैलेंस बना के खड़ा है, तो अभिषेक को ऐसा लगता है कि पीछे से कोई उसके भाग के गया है पानी के ऊपर से चल के, ऐसा छप छप करके आवाज़ देता है पानी पीछे। तो बोला उसको लगता है कि श्रीनिवास कुछ कर रहा है, एक तो श्रीनिवास तो सामने ही है। बाद में श्रीनिवास बोलता है, थोड़ी देर में श्रीनिवास को भी ऐसा लगता है पीछे से कोई तो भाग के गया उनके उसके पानी के अंदर, मतलब पानी पे से कोई चल के जा रहा है, ऐसा उसको डर लगता है, ऐसा लगता है कि पीछे से कोई गया। ये लोग दोनों देखते कोई दिखता तो नहीं है, लेकिन दोनों को फिर घबराहट होने लगती है, अरे बाबा कोई तो है। फिर देखते कि दोनों जब अपना जैसी बातें करते हैं, जैसे अभी दोनों बात करें श्रीनिवास और अभिषेक, बीच में से लगता है कि उनके कोई काले काले पेड़ दिखते, फटाक से भाग के गया। ये घबरा जाते, देखते तो खाली एक काला सा साया है ब्लैक कलर का, वो बोलते ना भाग के गया। ये देखते सीधा बोलते चलो नदी से बाहर निकलते हैं, कोई तो है, बोले पानी के ऊपर से भाग के जा रहा है। ये सीधा भागने लगते हैं, वापस किनारे तक आने लगते हैं, लेकिन किनारे तक आते थे तब तक देखते कि वो जो काला जो साया रहता है, अभी जो तैर के आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे वो भाग के आ रहा है दूर से, पानी पे चल रहा है मतलब वो, और पूरा ब्लैक कलर का है और उसकी आंखें लाल कलर की चमक रही हैं। सोचो कितना डेंजरस है, पूरा ब्लैक कलर जैसे शेडो होती है वैसा दिख रहा है, और वो पानी पे से भाग रहा है और उसकी दोनों आंखें लाल कलर की चमक रही है। और ये दोनों देख के अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे, नदी के अंदर भाग रहे, किनारे पे ये आ जाते हैं भाग के किनारे तक, और किनारे पे आके खड़े हो जाते हैं और अपने कपड़े लेने के लिए लेके भागने को देखते हैं। लेकिन उसी टाइम क्या देखते हैं, जो अभिषेक रहता है वो घूम जाता है कि वो कहाँ तक पहुँचा, जो पीछे भाग रहा था। वो जैसे ही अभिषेक घूमता है पीछे, देखते हैं तो वो सीधा आता है काला साया और उसका गला पकड़ लेता है, और उसके बाद में श्रीनिवास चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर में देखता है कि अभिषेक जो रहता है वो बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर सुबह होती है तो देखता है अभिषेक कि वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, और उसके माँ बाप भी सब रहते और सब गांव वाले रहते। तो अभिषेक बोलता है कि अपने माँ बाप को पूछता है, और बाकी जो गांव वाले पूछते, बुलाता है उनको, पूछता है कि भाई मेरे साथ पानी में कल ऐसा हुआ था, पूरी बात बताता अभिषेक गांव वाले को, मतलब गांव वालों को बताता और अपने पिताजी को भी बताता कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो उसके पिताजी बोलते हैं अभिषेक कि भाई गनीमत है कि तेरी तो जान बच गई, लेकिन तेरा जो दोस्त श्रीनिवास था उसको किसी ने कल रात को पानी में डुबा के मार दिया, और बहुत भयंकर मौत मरा है वो पानी में। तो ये डर जाता है और ये पूरी बात बताता। तो वो लोग बोलते हैं, उसके पिताजी बोलते थे हम लोग को सबको पता है कि गांव में वो जगह पे एक पहले महेश नाम का लड़का मरा था, और तू लोग दोनों क्यों उसके पास गए थे, हम हमारे को झूठ बोल के तुमको बोलते कि तू उसके घर पे जा रहा है, और श्रीनिवास ने बोला वो तेरे घर पे आ रहा है। और बाद में पता चला तुम लोग इस नदी में तैर रहे थे, और उसके बाद श्रीनिवास की मौत हो गई। तो उसको बहुत पछतावा होता अभिषेक को कि मेरे भूत देखने के चक्कर में मैंने अपने दोस्त को गंवा दिया, उसको रियलाइज़ होता है। तो उसके पिताजी बोलते कि ठीक है। फिर वो गांव वाले बोलते कि एक काम करो, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो वो लोग फिर किसी, जैसे अभी पता है कुछ, जैसे गांव वाले कुछ पूजा कराते, कुछ रखते हैं प्रोग्राम कि वो करने की वजह से वो वहाँ पे कुछ शांत हो जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ करते हैं, प्रोग्राम करते हैं उसका, वो करते हैं, कुछ बुलाते हैं, कुछ तांत्रिक लोग को बुलाते हैं, पंडित लोग को बुलाते हैं, और फिर कुछ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जिसकी बाद जो वहाँ पे जो ये रहता है, मतलब कुछ थोड़ा शांति आ जाती है वो साइड में, गाँव में, नदी की तरफ। तो ये कहानी थी। अब इससे हमारे को क्या साबित होता है कि कोई चीज़ जब तक हम जिससे मिले नहीं, जैसे बोलते ना अभी, जैसे ये कुछ ज़्यादा जो यंगस्टर लोग हैं उन लोग में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, मतलब किसी चीज़ को बोलते हैं ना
कि जानना है, देखना है, लेकिन तुमको जानना है देखना उस चीज़ को देखो कि जिसमें तुम्हारे को जान का खतरा ना हो। तुम वो ये चीज़ देखना चाहते हो जैसे भूत हो गया, प्रेत हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, या मॉन्स्टर हो गया, ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप एक बार इनसे मिल लोगे ना तो ये लोग तुम्हारी जान लेके छोड़ने वाली है। इतना याद रखो। इसलिए दुआ करो कि तुम इससे मिलो ही ना, ऐसी चीज़ों से दूर जितना रहो उतना अच्छा है। एंड तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो ये कहानी थी और मॉरल ऑफ द स्टोरी भी यही था। तो आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? मैं मानता हूँ ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन आप लोगों को कैसी लगी कहानी प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये बताइएगा। और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलेंगे हम नेक्स्ट कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।